उमर खय्याम एक बहुत ही समझदार इंसान थे। वो न सिर्फ शायर थे बल्कि साइंस, गणित और फलसफे के भी जानकार थे। उनकी शायरी और गणित पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उनके फलसफे को अब तक ज्यादा ध्यान नहीं मिला है। अब कुछ किताबें आई हैं जिनसे उनके सोचने के ढंग और उनकी शायरी को फलसफे की नजर से समझने में मदद मिलती है। उनकी रुबाइयों में उन्होंने धर्म की बातों पर सवाल उठाए, मौलवियों की दोहरी जिंदगी पर बात की और इंसानियत की अहमियत बताई। उनकी शायरी से लगता है कि वो सीधे सादे और जिंदगी को अपनी तरह से जीने वाले इंसान थे। शायद इसीलिए कुछ लोगों ने उन्हें पूरब का वोल्टेयर कहा। उमर खय्याम का असली नाम अबुल फतेह उमर इब्ने इब्राहिम खय्याम था। वो ईरान के नयशापुर के शादियाख इलाके में पैदा हुए थे। खय्याम का मतलब होता है तंबू बनाने वाला, तो हो सकता है उनके अब्बा या दादा परदादा यही काम करते रहे हों। वो बहुत शांत और सीधे इंसान थे। लोगों को पढ़ाने में कम रुचि लेते थे, जिससे कुछ लोगों ने उन्हें गुस्सैल और अपने ज्ञान को ना बांटने वाला कहा। लेकिन हो सकता है कि वो बस अपनी बातें छुपा कर रखना चाहते हों, क्योंकि उनकी सोच उस समय के लोगों से बहुत अलग थी। एक रुबाई में उन्होंने कहा है कि उनके दिल की बातें इतनी गहरी हैं कि उन्हें जाहिर करने से जान का खतरा है, और वैसे भी कोई समझने वाला नहीं है, तो चुप रहना ही बेहतर है। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने इब्न सीना से सीखा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने इब्न सीना के एक मशहूर शागिर्द से पढ़ाई की हो। उन्होंने बहुत से सफर किए, हेरात, रे और इस्फहान जैसे शहरों में, जहां वो किताबें ढूंढते थे और सितारों की गिनती करते थे। आखिर में जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो वो वापस नयशापुर आ गए और वहीं शांति से दुनिया से रुखसत हो गए। उमर खय्याम ने ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन जो भी लिखा वो बहुत खास था। उनकी अब तक लगभग 14 किताबें जानी गई हैं। ये ज्यादातर 3 हिस्सों में बनती हैं: गणित, फलसफा और शायरी। उनके कुछ फलसफी लेख हाल ही में सामने आए हैं, जो अब समझ में आने लगे हैं। इनमें से पहला काम उन्होंने इब्न सीना की एक किताब का अनुवाद और समझ के साथ लिखा था। बाकी के सभी लेख उनके अपने सोच विचार थे। उस समय जब फलसफा और तर्क की बातों को कई लोग नापसंद करते थे, खय्याम ने डटकर अपने फलसफी ख्यालात रखे। लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ फलसफी है, लेकिन उन्होंने इसका जवाब अपनी ही अंदाज में दिया। लोग जो कहते हैं वो ठीक नहीं है। खुदा जानता है कि मैं क्या हूँ। यहाँ बैठा सोचता हूँ कि मैं हूँ कौन और क्यों हूँ। खय्याम ने फलसफे की बातों को 3 हिस्सों में बांटा: कोई चीज है नहीं, वो चीज क्या है, और फिर ऐसा क्यों है। ये सवाल पुराने यूनानी फलसफे से जुड़े हैं, लेकिन खय्याम ने इन्हें अपने तरीके से समझाया। उनके फलसफी सोच में जो बातें सबसे अहम थीं, वो थीं खुदा का वजूद, उसकी पहचान और इल्म, दुनिया की हर चीज का अलग अलग दर्जा, मरने के बाद की जिंदगी, अच्छे बुरे के साथ खुदा का इंसाफ, इंसान की किस्मत और आजादी, चीजों के मायने और असल वजूद की पहचान। खुदा के बारे में उन्होंने कहा कि वो जरूरी वजूद है, यानी जिसकी मौजूदगी के बिना कुछ भी समझा नहीं जा सकता। वो ऐसा है जिसका होना उसकी अपनी पहचान से जुड़ा है। उन्होंने कई तरीकों से खुदा के होने को समझाने की कोशिश की, जैसे दुनिया की रचना, मकसद और सोच के नजरिए से। उनके मुताबिक खुदा बिल्कुल एक है और उसका होना किसी और चीज पर नहीं टिका है। खय्याम ने यह भी कहा कि खुदा न तो कोई चीज है, न ही किसी चीज का असर। उसमें कोई हरकत नहीं है, इसलिए वो वक्त के अंदर नहीं है। उसके पास कोई चाहत या मंजिल नहीं होती, क्योंकि जिसको कुछ चाहिए उसमें कमी मानी जाती है, और खुदा में कोई कमी नहीं है। उन्होंने खुदा की सिफतों को भी समझाया और कहा कि ये सब बातें सोच की नजर से समझी जाती हैं। असल में खुदा एकदम सीधा और सादा है। उमर खय्याम के लिए सबसे मुश्किल और सोचने वाली बात ये थी कि इस दुनिया में जो चीजें हैं
वो अलग अलग दर्जों में क्यों और कैसे रखी गई हैं? कुछ चीजें ऊंचे दर्जे की क्यों मानी जाती हैं और कुछ नीचे की? उन्होंने कहा कि ये सवाल इतना मुश्किल है कि इसे समझने के लिए उन्होंने और उनके उस्ताद ने बहुत गहराई से सोचा। हो सकता है हमें जो जवाब सही लगता है वो हमारी सोच की कमजोरी की वजह से हो या शायद उस सोच की ताकत की वजह से। इस पर उन्होंने एक तरीका भी बताया जो संकेतों में समझाया गया। हालांकि उन्होंने कुछ बातें यूनानी और इस्लामी सोच से ली, लेकिन वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखते। फिर भी उन्होंने एक तरीका अपनाया जिसमें ये माना जाता है कि सब कुछ ऊपर से नीचे की तरफ एक तय क्रम में आता है, यानी ऊपर की अक्लें और आत्माएं नीचे की चीजों को जन्म देती हैं और फिर वही सब कुछ चलाती हैं। इससे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये सारा संसार और इसके अंदर की हरकतें कैसे चलती हैं। कुछ लोगों ने खयाम पर इल्जाम लगाया कि वो आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को मानते थे, या ये मानते थे कि मरने के बाद इसी दुनिया में दोबारा जीना होगा। लेकिन असल में ये गलत फहमी उनकी झूठी शायरी की वजह से हुई। उनके असली फलसफी लेख बताते हैं कि वो मरने के बाद की जिंदगी को मानते थे और इस मामले में उनकी सोच उस समय के धर्म से मिलती जुलती थी। लेकिन उनकी शायरी में वो इस बात पर शक भी जताते हैं कि मरने के बाद कुछ होगा या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इस दुनिया में जो भी है वो मिट ही जाता है और वापस नहीं आता। कुछ शेरों में उन्होंने इस बात को ऐसे दिखाया जैसे हमारी मिट्टी से ही नई जिंदगी पैदा होती है। उन्होंने आत्मा और उसके टिके रहने के बारे में ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज वक्त से बाहर मौजूद हो तो उसके टिके रहने की बात ही नहीं जा सकती। उन्होंने ये भी लिखा कि जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो वो फरिश्तों जैसी बन जाती है, एकदम सादा और हर बात को समझने वाली, और फिर वो अमर हो जाती है। अब बारी आती है उस सवाल की जिससे हर इंसान किसी न किसी वक्त दो चार होता है, अगर खुदा है तो इतनी बुराई क्यों है दुनिया में? खय्याम ने इस पर शायरी में और फलसफे में अलग अलग बातें कहीं। फलसफे में उन्होंने इसका तर्क से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनकी शायरी में उन्होंने साफ कहा कि बुराई का कोई ठोस जवाब नहीं है। ये फर्क देखकर कुछ लोग मानते हैं कि शायरी और लेख लिखने वाला अलग अलग इंसान हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक ही इंसान ने दोनों बातें कही हो, जैसे जिंदगी में होता है कि दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ और। कई बार सोच से जवाब मिल जाता है, लेकिन महसूस करने में फिर भी तकलीफ बाकी रहती है। शिराज के एक विद्वान और हाकिम ने उमर खय्याम से पूछा कि अगर खुदा ने दुनिया बनाई है तो फिर बुराई, उलझन और बिगाड़ जैसी चीजों का जिम्मेदार भी वही हुआ। ये बात तो खुदा की शान के खिलाफ लगती है, तो फिर इस बात को कैसे समझा जाए ताकि खुदा पर बुराई का इल्जाम न लगे? इस सवाल से पहले ये बताया गया था कि बुराई और उल्टी पुल्टी चीजें इस दुनिया में होती हैं। अब अगर ये चीजें जरूरी वजूद होती तो फिर माना जाता कि खुदा के अलावा भी कई जरूरी वजूद हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि असल में सिर्फ एक ही जरूरी वजूद है, यानी खुदा। इसलिए बुराई जैसी चीजें जरूरी नहीं, बल्कि ऐसी चीजें हैं जो खुदा से पैदा हुई बाकी चीजों के साथ आती हैं। और अगर खुदा ही हर चीज की वजह है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बुराई का भी कारण है, यानी बुराई चाहे दो तीन वजहों से होकर आए, लेकिन आखिर में उसकी जड़ खुदा तक पहुंचती है। अब खय्याम ने इसका जवाब बड़ी सोच के साथ दिया। उन्होंने कहा कि खुदा पर बुराई का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसने हर चीज की असल पहचान यानी उसका वजूद बनाया, और वजूद अपने आप में अच्छा होता है। जो चीज नहीं होती वही बुरा मानी जाती है, यानी बुराई का मतलब है किसी चीज की कमी या उसका न होना, और अगर खुदा किसी चीज का वजूद देता है तो वो बुरा नहीं हो सकता। लेकिन खय्याम की सोच इससे भी ज्यादा गहरी है। उन्होंने कहा कि कुछ बुराइयां सच में होती हैं, सिर्फ हमारे दिमाग की सोच नहीं होती। ये बुराइयां तब पैदा होती हैं जब इस दुनिया की चीजें आपस में टकराती हैं,
ये चीजें खुदा ने बनाई हैं और उनके साथ साथ जो उलट पुलट या टकराव आता है वो बुरा कहलाता है। लेकिन ये टकराव खुदा ने सीधे नहीं बनाए, बल्कि जब कई अलग अलग चीजें एक साथ होगी तो कुछ उलझने आना लाजमी है। ये बुराई असल में उसी का हिस्सा है, लेकिन खुदा ने इसे जानबूझकर या इरादे से नहीं बनाया। खय्याम ने साफ कहा कि खुदा के पास कोई चाहत या इरादा नहीं होता जैसा इंसानों के पास होता है। वो तो बस हर चीज का पालन करने वाला है। अगर खुदा किसी चीज को सीधे इरादे से बुरा बनाता तभी उसे इल्जाम दिया जा सकता था। लेकिन अगर वो बुराई सिर्फ उन चीजों के साथ साथ आती है जिन्हें खुदा ने अच्छा बनाकर पैदा किया है, तो ये खुदा की गलती नहीं है। इसलिए खय्याम के हिसाब से खुदा ने हर वजूद को उसकी असलियत के साथ बनाया है, और जो बुराई दिखती है वो उन वजूदों की टकराहट या मिलावट से बनी हुई है। इस वजह से खुदा को दोष नहीं दिया जा सकता। उमर खय्याम ने जब पहले सवाल का जवाब दिया तो उसके आखिर में उन्होंने खुद ही एक और सवाल उठाया। अगर खुदा जानता था कि उसकी बनाई चीजों की वजह से उलझने, टकराव और बुराई पैदा होगी, तो उसने इन्हें बनाया ही क्यों? इस सवाल का जवाब उन्होंने 3 बातों पर टिका कर दिया। पहली बात, अगर कोई चीज ऐसी है जिससे कुछ नुकसान होते हैं लेकिन उससे मिलने वाला फायदा नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा है, तो फिर वो चीज सही मानी जाएगी। दूसरी बात, अगर हम ऐसी किसी चीज को करने से रुक जाएं जिससे बड़ा फायदा हो सकता था, तो वो खुद एक बहुत बड़ी बुराई बन जाती। तीसरी बात, खुदा की बनाई हर चीज जो असल में उसके सोच से पैदा हुई वो इतनी फायदेमंद है कि उसके साथ साथ जो थोड़ी बहुत बुराई आती है वो नगण्य है। यानी खुदा ने जो भी बनाया वो जानबूझकर नहीं बल्कि सोच समझकर और संतुलन में बनाया। अब आती है बात किस्मत और इंसान की आजादी की। बहुत से लोग खय्याम को मानते हैं कि वो जब्र यानी पहले से तय हो चुकी किस्मत के पक्ष में थे, लेकिन असल में उनकी सोच इससे कहीं ज्यादा गहरी। उन्होंने इस पर अलग अलग तरह से बात की। उनके मुताबिक जब्र को 3 रूप में समझा जा सकता है। पहला, पूरी कायनात में जैसा चल रहा है उसमें हमारी आमद और जाना पहले से तय है। दूसरा, इंसान के जीने के लिए जो जरूरतें हैं, खाना, कपड़ा, घर, उनके बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती और इसलिए हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। और तीसरा, हर चीज इस कायनात में एक खास जगह रखती है और उसका मकसद उसी हिसाब से तय है। पहले वाले जब्र में इंसान का पैदा होना, मरना और बीच की जिंदगी जैसी बातें खुदा के बनाए सिस्टम का हिस्सा है जिसे समझ पाना आसान नहीं। इसी वजह से खय्याम की शायरी में भी कई बार ऐसी बातें मिलती हैं जहां वो किस्मत के आगे बेबस दिखाई देते हैं। दूसरे वाले जब्र में समाज और जरूरत की बात है। इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसे आगे बढ़ने के लिए दूसरों की मदद चाहिए, और जब तक खाने पीने और रहने का इंतजाम न हो तब तक इंसान अपने जीवन का असली मकसद नहीं समझ सकता। तीसरा जब्र सबसे गहरा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरी दुनिया का जो ढांचा है वो खुदा की हिकमत से बना है और हर इंसान को एक रास्ता दिया गया है जिसमें वो अपनी पूरी काबिलियत के साथ जिंदगी जी सके। यानी इंसान की जगह और उसकी मंजिल पहले से तय है, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचना है वो उसके फैसलों पर भी टिका होता है। इस तरह उमर खय्याम ने किस्मत और इंसान की आजादी दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश की कि कुछ चीजें पहले से तय हैं, लेकिन इंसान का सफर और सोचने का तरीका उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यहाँ खय्याम की बात को समझने के लिए 2 अहम शब्दों को थोड़ा साफ करना जरूरी है। तकलीफ का मतलब उन्होंने जिम्मेदारी के तौर पर लिया, न कि जरूरत के तौर पर लिया, न कि जरूरत के तौर पर, और जबर का मतलब उन्होंने पहले से तय हो चुकी किस्मत के रूप में लिया, न कि आज के जमाने वाले। आज के दौर में जबर और आजादी साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन पुराने वक्त में और खासकर खय्याम के नजरिए से ऐसा नहीं था। उन्होंने जो छोटी सी लाइन कही वो ये दिखाती है कि ना तो वो पूरी तरह जबर के पक्ष में थे और ना ही आजादी के। उन्होंने कहा कि पहली नजर में जबर की बात ज्यादा सच लगती है,
लेकिन अगर उसे बहुत आगे ले जाया जाए तो वो बात समझ से बाहर हो जाती है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने आजादी वाली सोच का बचाव भी नहीं किया। इस पूरे बहस में एक और अहम बात ये थी कि इंसान अगर कोई बुरा काम करता है तो क्या वो उसका खुद बनाने वाला है या नहीं। कुछ लोगों का मानना था कि असली बनाने वाला तो सिर्फ खुदा है, इंसान नहीं। इसलिए ये बहस सिर्फ वजह या कारण की नहीं थी, बल्कि उस सोच की थी जिसमें किसी चीज को पूरी तरह बनाने का अधिकार किसके पास है। अब खय्याम की बातों को आज के दौर के हिसाब से समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने लेखों में जरूरी होना जैसी बातें बहुत गहराई से की हैं, जिनका मतलब सिर्फ आम जबर या किस्मत से नहीं है। इसलिए जो 3 तरह के जबर की बात पहले की गई थी, उन्हें और ध्यान से समझना जरूरी हो जाता है। खय्याम ने अपने एक और विचार में चीजों के नाम और उनके गुणों के बीच रिश्ते को समझाया। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज के गुण 2 तरह के होते हैं, एक जो हमेशा से उसी चीज का हिस्सा होते हैं और बिना जिनके वो चीज समझी ही नहीं जा सकती, और दूसरे जो बाद में जुड़ते हैं या बदले जा सकते हैं। बाद वाले गुण भी 2 तरह के होते हैं, कुछ जो सिर्फ हमारे ख्याल में हटाए जा सकते हैं और कुछ जो हकीकत में भी हटाए जा सकते हैं। उन्होंने जो जरूरी गुण की परिभाषा दी उसमें 3 बातें कही। पहली, कि अगर हम उस चीज को उस गुण के बिना सोच भी नहीं सकते तो वो उसका जरूरी गुण है। दूसरी, वो गुण उस चीज में अपने आप होता है, किसी और कारण से नहीं आता। और तीसरी, वो गुण उस चीज से पहले होता है और उसी से वो चीज बनती है। उदाहरण के लिए, इंसान के लिए जानवर होना और सोचने वाला होना, ये दोनों जरूरी गुण हैं। इनके बिना इंसान की पहचान नहीं हो सकती। ये बातें दिखाती है कि खय्याम सिर्फ चीजों के नामों पर नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपे मायनों और रिश्तों पर गहराई से सोचते थे। अमीर नजरी के हिसाब से जब खय्याम जरूरी गुण की बात करते हैं तो उनका मतलब उन गुणों से होता है जो किसी चीज को सोचने से पहले ही दिमाग में होते हैं, जैसे इंसान के लिए जानवर होना। लेकिन असल अरबी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो पहले से तय सोच के लिए इस्तेमाल हुआ हो। इसलिए ये कहना कि खय्याम की सोच वैसी ही है जैसी बाद के फलसफियों की रही है, थोड़ा जबरदस्ती लगता है। उनके कहने का मतलब बस इतना है कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें माने बिना किसी चीज को सोचना मुमकिन नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो गुण किसी दिमाग में पहले से मौजूद होते हैं। खय्याम ने गुणों को 2 हिस्सों में बांटा, एक जो हकीकत में होते हैं और दूसरे जो सिर्फ सोच में होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज असल में काली है और उसका रंग सच में दिखता है तो ये उसका वजूद वाला गुण हुआ, यानी वो गुण उस चीज के अंदर सच्चाई के साथ मौजूद है। दूसरी तरफ कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिमाग की सोच में होते हैं, जैसे जब दिमाग किसी चीज का मतलब सोचता है और उसमें कुछ बातें जोड़कर उसके हालात को समझता है, तो वो बातें उस चीज में असल में नहीं होती, बल्कि सिर्फ सोच के स्तर पर होती हैं। ऐसे गुणों को ही उन्होंने सोची हुई या तसव्वरी सिफत कहा। अब इन दोनों को एक मिसाल से समझते हैं। मान लो काला रंग एक ऐसी बात है जो किसी चीज में असल में पाई जाती है, तो ये उसका असली वजूद वाला गुण है। लेकिन अगर हम कहें कि काला रंग एक रंग है, तो रंग होना सिर्फ एक सोचने वाली बात है, क्योंकि वो खुद कोई अलग चीज नहीं, बस एक दर्जा या वर्ग है जिसे हमने सोच से जोड़ा है। एक और उदाहरण, अगर 2 एक मात्रा है तो ये उसकी असली पहचान है। लेकिन जब हम कहते हैं कि 2 4 का आधा है, तो आधा होना बस एक सोचने वाली बात है जो दिमाग से जोड़ी गई है, वो खुद कोई अलग वजूद वाली चीज नहीं। खय्याम का मकसद ये था कि वो दुनिया की सच्चाई और सोच की दुनिया के बीच का फर्क साफ करें। यही सोच उन्हें आम फलसफियों से अलग बनाती है और उनकी गहराई को दिखाती है। उमर खय्याम के मुताबिक हर गुण यानी सिफत 2 तरह की होती है, एक जो हकीकत में पाई जाती है और दूसरी जो सिर्फ सोच में होती है। इन दोनों के अंदर भी 2 हिस्से होते हैं, जरूरी और इत्तिफाकी। उन्होंने इसे आसान उदाहरणों से समझाया, जैसे काला रंग
अपने आप में एक गुण है और रंग होना उसका जरूरी सोच वाला गुण है, क्योंकि जब हम काले को सोचते हैं तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि वो एक रंग है, यानी रंग होना काले से पहले आता है। और अगर काला एक हादसा गुण जो चीज के साथ आता है पर उसका असली हिस्सा नहीं होता है, तो उसके ऊपर और कोई हादसा नहीं लगाया जा सकता। और अगर काला और रंग दोनों एक ही चीज के गुण होते तो मुमकिन था कि काला रंग से अलग हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए रंग होना काले का जरूरी सोच वाला गुण है। अब दूसरा उदाहरण 2 का है। 2 4 का आधा है। ये बात 2 की असली पहचान नहीं है, न ही 2 को सोचने से पहले आधा होना जरूरी होता है, और आधा होना 2 का कारण भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक इत्तिफाकी सोच वाला गुण है जो दिमाग की बनावट से जुड़ा है। और अगर हम ये मान लें कि आधा होना सच में 2 की पहचान में जुड़ा हुआ है, तो 2 के साथ बहुत सारी बातें जुड़ जाएंगी जो सही नहीं है। इसलिए आधा होना बस दिमाग की सोच है, कोई असली गुण नहीं। इन उदाहरणों से खय्याम ने ये समझाने की कोशिश की कि सोच में जुड़े हुए गुण और हकीकत में पाए जाने वाले गुण कैसे अलग होते हैं, और ये फर्क सिर्फ बातों का नहीं बल्कि सोच और वजूद की बुनियाद से जुड़ा है। खय्याम ने आगे कहा कि वजूद यानी होना भी एक सोच में जुड़ा हुआ गुण है, असली नहीं। उन्होंने कहा कि जब भी आत्मा या अक्ल किसी चीज को देखती है तो वो उसमें होने की बात एक एक्स्ट्रा मायने के तौर पर समझती है, यानी कोई भी चीज पहले से हो नहीं रही होती, उसमें होना बाद में जोड़कर समझा जाता है। अगर हम ये मान लें कि वजूद एक असली गुण है तो उसे पहले से मौजूद होना पड़ेगा, जो नामुमकिन। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज जो अभी नहीं है वो अपने अस्तित्व के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं रखती, क्योंकि वो पहले से है ही नहीं। इसलिए ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज जब थी नहीं तो उसे किसी चीज की जरूरत हो। आखिर में उन्होंने कहा कि सभी चीजों की असली पहचान और वजूद एक ऊपर वाले पहले जरिया से निकलते हैं जो पूरी कायनात की शुरुआत है। हर चीज का असल वहीं से निकलता है, एक तय क्रम में। इस तरह उमर खय्याम ने वजूद और पहचान के रिश्ते को बहुत सोच समझ कर समझाया कि होना अपने आप में कोई अलग चीज नहीं बल्कि दिमाग की एक सोच है जो असल पहचान पर बाद में चढ़ाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि उमर खय्याम इस सोच के पक्ष में थे कि किसी भी चीज की पहचान यानी उसकी माहियत असली होती है और उसका वजूद यानी उसका होना बाद में दिमाग से जोड़ा जाता है। इस सोच को माहियत की असलियत कहा जाता है। इसमें ये माना जाता है कि पहले किसी चीज की पहचान होती है और फिर उसके होने की बात आती है। लेकिन खय्याम ने कहीं भी साफ साफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिनसे ये साबित हो जाए कि वो इसी सोच के हामी थे। खय्याम ने कई जगहों पर कहा कि वजूद एक ऐसा मायने है जो किसी चीज की असली पहचान पर सोच से जोड़ा जाता है, यानी वजूद कोई असली हिस्सा नहीं बल्कि दिमाग की समझ का हिस्सा है। अब अगर हम ये मान लें कि वजूद सोचा गया गुण है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि असली चीज उसकी पहचान यानी माहियत है। लेकिन ऐसा कहने के लिए एक मजबूत तर्क चाहिए जो अभी तक किसी ने साफ तौर पर नहीं दिया। कुछ जानकारों ने ये भी कहा कि अगर खय्याम ये मानते हैं कि सारी चीजों की पहचान खुदा से एक तय क्रम में निकली है, तो फिर क्या उन्होंने माहियत और वजूद को एक जैसा मान लिया? और अगर वजूद है ही नहीं तो फिर पहचान कहाँ से आई? इन सवालों का कोई साफ जवाब खय्याम ने नहीं दिया। इसलिए मुमकिन है कि खय्याम ने सिर्फ इन 2 विचारों, पहचान पहले है या होना, के बीच की बातें रखी हो, लेकिन किसी एक को आखिरी तौर पर सही नहीं माना हो सकता है वो सिर्फ इतना समझाना चाहते हो कि चीजें क्या है और कैसे हैं, ये सोच की बात है। लेकिन ये तय करना कि असली पहले क्या था, पहचान या होना, ये उनके लिए उतना अहम नहीं था जितना बाद के फलसफियों के लिए बन गया। इसलिए अगर कोई कहे कि खय्याम ने साफ तौर पर माहियत की असलियत को माना तो उसके लिए ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि होना एक सोच से जुड़ा गुण है
लेकिन इससे ये जरूरी नहीं निकलता कि उन्होंने पहचान को असली माना हो। शायद उनके लिए ये बहस इतनी जरूरी नहीं थी जितनी बात के फलसफा में हो गई। उमर खयाम ने अपनी किताब अक्ल की रोशनी में 3 वजहें दी कि क्यों होना किसी चीज की पहचान में असली तौर पर नहीं जुड़ा होता। पहली वजह ये कि अगर ऐसा माने तो फिर बिना अंत की एक लंबी कड़ी बन जाएगी जो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर कोई चीज पहले से मौजूद नहीं थी तो उसमें होने की बात बाद में कैसे जोड़ी जा सकती है, ये बात खुद ही गलत हो जाती है। तीसरी बात ये कि अगर खुदा जैसी जरूरी चीज के अंदर भी होना अलग से जुड़ा हुआ मान लिया जाए तो फिर 2 चीजें बन जाती हैं, खुदा और उसका होना। कुछ लोगों ने इस किताब से ये भी समझा कि खयाम शायद ये मानते थे कि असली चीज पहचान होती है, न कि होना, लेकिन ऐसी सोच में भी कई उलझने हैं। असल में खयाम बार बार यही बताते हैं कि होना, एक होना और रंग जैसी कई दूसरी बातें असली नहीं बल्कि सोचने वाली बातें हैं। यानी ये सब हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ी बातें हैं, कोई हकीकत में मौजूद चीज नहीं। उमर खयाम के फलसफी लेख अब तक उनके सबसे कम समझे गए और कम पढ़े गए हिस्से रहे हैं। हाल ही में जब ये लेख सामने आए तो उनकी पूरी सोच को एक नए ढंग से देखने का मौका मिला। इन लेखों से उनकी शायरी को भी गहराई से समझा जा सकता है। अपने फलसफी लिखे में खयाम पूरी ईमानदारी से सोचते हैं, गहराई से सवालों पर बात करते हैं, लेकिन उनकी शायरी में ऐसा लगता है जैसे वो खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाते हैं जो कुछ भी पक्का नहीं मानता और हर चीज को सवालों की नजर से देखता है। ऐसा फर्क इसलिए दिखता है क्योंकि दिमाग की सोच और जिंदगी की सच्चाई दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। बहुत से फलसफी सवाल जैसे कि खुदा का वजूद, आत्मा और मरने के बाद की जिंदगी, ये सब दिमाग से तो सोचे जा सकते हैं, लेकिन जब जिंदगी में असल में दुख होता है तो ऐसे जवाब दिल को नहीं छूते। यही वजह है कि खयाम की शायरी और उनके फलसफी लेख 2 अलग अलग रूपों में सामने आते हैं। उनकी रुबाइयों में जो बातें हैं वो किसी मस्त मौला या भोग विलास वाले शायर की नहीं लगती, बल्कि एक बहुत सोचने वाले गंभीर इंसान की लगती है। एक तरफ खयाम बतौर फलसफी कहते हैं कि खुदा और कायनात का एक सिस्टम है, वहीं शायर खयाम इस दुख भरी दुनिया में किसी जवाब की तलाश में भटकते हैं। वो शायरी में खुदा या आखिरत जैसी बातों को कोई हल नहीं मानते। उनकी एक मशहूर रुबाई है, एक पेड़ की छांव में एक रोटी, थोड़ी सी शराब, एक किताब और तुम साथ हो तो ये वीरान जगह भी जन्नत बन जाती। उनकी रुबाइयां फारसी जुबान में तो हमेशा से पसंद की जाती रही हैं, लेकिन पश्चिमी दुनिया में उन्हें लोग तब जानने लगे जब उन्हें पहली बार अंग्रेजी में पेश किया गया। रुबाई का मतलब होता है 4 लाइन की शायरी। ये अरबी के 4 शब्द से निकला है। इसमें 2 लाइनें होती हैं और हर लाइन के 2 टुकड़े होते हैं। ये छोटी सी मगर असरदार शायरी होती है। इसके जैसे ही और भी रूप हैं, जैसे तराना और दुबेती, जो अपने राइम और मतलब के हिसाब से थोड़े अलग होते हैं। ज्यादातर लोगों ने कोशिश की है कि असली रुबाइयां कौन सी हैं और नकली कौन सी, ये पता लगाया जाए, लेकिन हम इस बहस में नहीं जाते। हम बस उनकी उन रुबाइयों को ध्यान में रखते हैं जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी गई हैं, ताकि हम उनकी शायरी के जरिए ये समझ सके कि वो धर्म और जिंदगी के बारे में क्या सोचते थे। उनकी शायरी की सबसे गहरी बातें हैं, जिंदगी का मतलब क्या है जब सब कुछ मिट जाने वाला है, बुराई और दुख क्यों है जब खुदा है, अभी जो पल है वो सबसे ज्यादा सच्चा क्यों लगता है, हमें असल में क्या पता है और क्या सिर्फ मान लेते हैं, मरने के बाद क्या होता है, हमारी किस्मत पहले से तय है या हम आजाद हैं, और आखिर में असल समझदारी क्या होती है। उमर खयाम की रुबाइयां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, न सिर्फ जिंदगी को बल्कि अपने आप को भी गहराई से देखने के लिए। उमर खयाम की रुबाइयों में सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिंदगी को बहुत ही फानी और दुखों से भरी मानते हैं। उन्हें लगता है कि इंसान का होना सिर्फ कुछ पल का खेल है,
जिसमें कोई गहराई या मकसद नहीं दिखता। ये सोच उस इस्लामी नजरिए से बिल्कुल अलग है जो कहता है कि ये दुनिया बेवजह नहीं बनाई गई। खय्याम एक तरफ उस फलसफी सोच से जुड़े थे जो धर्म से निकली थी, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद अपनी जिंदगी में इस दुनिया में कोई मतलब ढूंढ नहीं पाए। उनके अंदर एक शायर था जो कहता है कि जिंदगी बेमतलब है, और एक फलसफी भी था जो फिर भी उस धार्मिक परंपरा से जुड़ा रहा जिसमें हर चीज का एक मकसद होता है। खय्याम कई बार मिट्टी और सुराही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये दिखा सके कि इंसान भी मिट्टी से बना है और उसी में लौट जाएगा। जैसे एक रुबाई में वो कहते हैं कि बाजार में एक कुम्हार मिट्टी को पीट रहा था और वो मिट्टी कह रही थी, जरा प्यार से पेश आओ, कभी तुम भी मेरी ही तरह मिट्टी बन जाओगे। इस लाइन में जिंदगी की नाकामी और इंसान की मजबूरी साफ झलकती है। उनकी रुबाइयों में दुख और इंसानी तकलीफ का जिक्र बहुत बार आता है। एक जगह वो कहते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां दर्द और मौत हमारा हिस्सा है, और जिसे औलाद नहीं होती वो खुश है, और जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वो और भी ज्यादा सुखी है। दूसरी जगह वो कहते हैं कि ये जिंदगी अंधेरी और उलझी हुई जिसमें सिर्फ दुख है। वो कहते हैं कि जो भी बुराई है वो भी खुदा से ही है, और उसी से इसके बारे में पूछो, किसी और से नहीं। इस बात से लगता है कि वो मानते थे कि अगर दुनिया में बुराई है तो उसकी जवाबदेही भी खुदा पर ही आती है। हालांकि अपने फलसफी लेखों में उन्होंने बुराई के मुद्दे पर तर्क दिए, लेकिन उनकी शायरी में वो उस दर्द को पूरी तरह महसूस करते हैं और इस सवाल से जूझते हैं कि जब खुदा है तो फिर इतना दुख क्यों है। खय्याम ये भी कहते हैं कि हमें अभी में जीना चाहिए। वो कहते हैं कि आने वाले कल का भरोसा मत करो, आज जो सांस है बस उसी को जी लो। एक रुबाई में वो कहते हैं, आज तुम्हारा है कल नहीं, कल की चिंता सिर्फ दुख ही देती है। खुदा ने जो सांस दी है उसे बेकार मत जाने दो, और ये मत सोचो कि अगली सांस भी मिलेगी। एक और जगह वो कहते हैं, फर्क क्या पड़ता है अगर मैं खा रहा हूँ या भूखा हूँ, हंस रहा हूँ या रो रहा हूँ, मुझे तो बस यही नहीं समझ आता कि अगली सांस भी आएगी या नहीं। उनकी ये सोच कि हर पल को जीना चाहिए सूफियों की उस बात से मिलती जुलती है। सूफी वक्त का बेटा होता है। उनकी शायरी में शराब, नशा और इश्क जैसे लफ्ज आते हैं जिन्हें कुछ लोग रूहानी बातें मानते हैं, लेकिन ज्यादातर जानकार मानते हैं कि ये बातें सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि उनके असली अनुभव और एहसास हैं। खय्याम की रुबाइयां हमें ये समझाने की कोशिश करती हैं कि दुनिया का हर रंग, हर खुशी, हर दुख सब एक पल के लिए है, और जब सब कुछ इतना नाजुक और छोटा है तो सबसे जरूरी है अभी के पल को जी लेना। उमर खय्याम को जब एक वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री की नजर से देखा जाए तो वो इस जटिल और सुसंगठित दुनिया को देखकर मानते हैं कि जरूर कोई है जिसने इसे बनाया और संभाला हुआ है। लेकिन जब वो इसी दुनिया में इंसानी जिंदगी को देखते हैं तो उन्हें कोई साफ मकसद या मतलब नजर नहीं आता। यही विरोधाभास उनके मन में गहरी उलझन और सवाल खड़े करता है। वो एक तरफ खुदा के होने को मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस दुनिया में दुख, तकलीफ और बेमतलब जिंदगी से भी इनकार नहीं कर पाते। इसी वजह से उनकी रुबाइयों में शक, उलझन और कभी कभी हताशा भी झलकती है। वो कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में ऐसे फेंका गया है जैसे किसी को कुछ समझ ही ना हो। वो पूछते हैं, ये जिंदगी किसने शुरू की, कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, कोई नहीं जानता। जब एक तरफ दुनिया इतनी सजी हुई और नियमों से भरी है और दूसरी तरफ इंसानी जिंदगी इतनी परेशान और बेबस लगती है, तो इंसान के अंदर सवाल उठना लाजमी है। खय्याम के अपने फलसफी लेखों में वो धार्मिक सोच के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन उनकी रुबाइयों में वो धर्म से जुड़े सच को लेकर बहुत उलझे और कभी कभी निराश भी दिखते हैं। उनकी रुबाइयां इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में कोई आखिरी सच है, या हम सब बस एक भटकाव में जी रहे हैं। वो कहते हैं
जब न तो कोई पक्की सच्चाई हाथ में है और न ही किसी बात की पूरी गारंटी, तो फिर जिंदगी को संदेह में क्यों बिताना। चलो, जो सांस अभी है उसे जी लो, चाहे होश में रहो या बेहोशी में, हम सब इसी अज्ञान में हैं। ये साफ दिखाता है कि उन्हें संगठित धर्मों पर भरोसा नहीं था। वो सीधे सीधे धार्मिक नियमों और वादों पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं, जो आज के लिए तैयार है और जो कल का इंतजार कर रहे हैं, सबके लिए एक आवाज गूंजती है, मूर्खों, तुम्हारा इनाम न यहाँ है न वहाँ। रुबाइयों में वो इस्लामी सोच के उस हिस्से पर भी सवाल उठाते हैं जो कहता है कि मौत के बाद दूसरी जिंदगी मिलेगी। वो कहते हैं कि पर्दे के पीछे कोई नहीं गया और न ही कोई ऐसा है जो पूरी सच्चाई बता पाए। हर कोई बस अपनी बनाई हुई बातों को दोहराता है जिनमें कोई असली मतलब नहीं होता। खय्याम का मानना है कि हम सब धूल से बने हैं और उसी में लौट जाते हैं। वो कहते हैं कि हर ईंट इंसान की खोपड़ी से बनी है। वो खुलकर तो नहीं कहते कि मौत के बाद कुछ नहीं है, शायद डर या समाज के दबाव की वजह से, लेकिन उनके शब्दों में छुपा हुआ संदेश यही है कि ज्यादा उम्मीद मत रखो। वहीं जब वो दर्शन की भाषा में बात करते हैं तो आत्मा के नशे रूप से अलग होने की बात करते हैं, जिससे दूसरी जिंदगी की संभावना बनती है। लेकिन एक तरफ जहां मौत सब कुछ खत्म करती दिखती है और दूसरी तरफ आत्मा के जिंदा रहने की सोच, इन दोनों के बीच का विरोधाभास कभी पूरी तरह हल नहीं होता। खय्याम की रुबाइयां इंसान के अंदर के सबसे गहरे सवालों को छूती हैं। क्यों जी रहे हैं? क्या कोई मतलब है? और अगर है भी तो वो कहाँ है? और वो जवाब देने के बजाय यही कहते हैं, जब कुछ तय नहीं है तो कम से कम जो पल है उसे जी लो। उमर खय्याम को आमतौर पर एक ऐसा सोच रखने वाला माना जाता है जो मानता है कि सब कुछ पहले से तय है, यानी नियति का पक्षधर है। लेकिन अगर उनकी रुबाइयों को उनके दर्शन के विचारों के साथ पढ़ा जाए तो साफ समझ आता है कि वो पूरी तरह नियतिवादी नहीं है। वो एक ऐसी सोच रखते हैं जिसमें कुछ चीजें तय हैं, लेकिन इंसान को थोड़ा बहुत चुनाव करने की आजादी भी है। वो कहते हैं कि जो कुछ होना है वो होकर रहेगा, न तो हमारी समझदारी उसे बदल सकती है। फिर भी इंसान को अपना रास्ता चुनने की थोड़ी सी आजादी मिली है, खासकर उस सामाजिक माहौल में जो इंसानों ने खुद बनाया है। उनकी रुबाइयों से ये भी लगता है कि वो इंसान की बेबसी और उलझन को बहुत गहराई से महसूस करते थे। उमर खय्याम की रुबाइयों में शराब का जिक्र कई बार आता है और इसका मतलब सिर्फ पीना नहीं है। कभी कभी ये दुख भुलाने का जरिया होता है, तो कभी एक सूफियाना मतलब में आत्मा की मस्ती और खुदा की मोहब्बत की तरफ इशारा करता है। लेकिन कभी कभी ये ज्ञान की शराब भी बन जाती है, यानी वो समझ जो जिंदगी को समझने में मदद करे। खय्याम उस शराब की बात भी करते हैं जो दिमाग को उलझनों से निकालकर जिंदगी के सच को स्वीकार करना सिखाती है। वो कहते हैं कि कुछ लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं, लेकिन असली समझ तो उसी में है जो जिंदगी को वैसे ही स्वीकार कर ले जैसी वो है। उनके लिए असली अक्ल वही है जो इस उलझी हुई और बेवजह लगने वाली जिंदगी में भी कोई ठहराव पाले। वो ये भी कहते हैं कि जैसे मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही जिंदगी के पन्ने पलटते रहते हैं। इसलिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जो भी वक्त मिला है उसमें जी भर के जियो। उनके लिए शराब एक ऐसी दवा है जो जिंदगी की परेशानियों का इलाज करती है, एक पल के लिए ही सही मगर सुकून देती है। उमर खय्याम एक गहरे सोच वाले इंसान थे जो कविता और दर्शन दोनों की भाषा समझते थे। वो मानते थे कि ये पूरी कायनात यूं ही नहीं बनी होगी, जरूर कोई समझदारी और नियम इसके पीछे है। लेकिन जब वो खुद इंसान की जिंदगी को देखते हैं तो उन्हें कोई ठोस मकसद नजर नहीं आता। यही विरोध उनके अंदर हमेशा चलता रहा। एक तरफ नियमों से बंधी कायनात, दूसरी तरफ इंसान की बेसबब जिंदगी। गणित और खगोल शास्त्र में उमर खय्याम का काम भी उतना ही गहरा था। वो कहते थे कि गणित की बातों को समझना आसान है क्योंकि उसमें चीजें साफ और सीधी होती हैं।
अगर दिमाग साफ है और नजर तेज है तो किसी भी मुश्किल को समझा जा सकता है। उन्होंने बहुत ज्यादा लेख नहीं लिखे, लेकिन जो भी लिखा वो गहराई से लिखा। उनका सबसे बड़ा योगदान ज्यामिति और बीजगणित को जोड़ने वाले काम में था, जहां उन्होंने गणित के अंदर की ही कई मुश्किलों को हल किया। उमर खयाम की ये बातें आज भी हमें यही सिखाती हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी को समझने और जीने के तरीके में भी छुपा होता है। चाहे बात दर्शन की हो या गणित की, उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि चीजों की असलियत को समझा जाए और जो भी वक्त है उसे पूरी तरह जिया जाए। उमर खयाम ने गणित के जिन कामों पर लिखा वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो लिखा वो बहुत गहराई से और खास मुद्दों पर लिखा। उन्होंने कुछ बड़े और जटिल सवालों पर काम किया, खासकर उन सवालों पर जहां बीजगणित और ज्यामिति एक दूसरे से मिलते हैं। उनके कामों में एक खास जगह पर ध्यान खींचता है, वृत्त के चौथाई हिस्से को एक खास अनुपात में बांटने का सवाल। इस ज्यामितीय समस्या को हल करने में वो एक ऐसी समीकरण तक पहुंचे जिसमें घन का रूप था। उन्होंने माना कि इसका ठीक ठीक हल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उन्होंने उसका एक करीबी हल बताया और साथ ही इसे हल करने का ज्यामितीय तरीका भी दिया, एक वृत्त और एक हाइपरबोला के मिलने वाले बिंदु से। उस समय के अरबी गणित में ऋणात्मक संख्याओं का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए हर प्रकार की समीकरण के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाता था। खयाम से पहले के गणितज्ञों ने दूसरी डिग्री की समीकरणें हल की थी, लेकिन घन समीकरणें यानी तीसरी डिग्री की समीकरणें बहुत चुनौती भरी। उन्होंने इन घन समीकरणों के 14 अलग अलग प्रकारों को पहचाना और कहा कि इनमें से सिर्फ कुछ ही सुलझाए गए थे। उन्होंने इन सभी प्रकारों को एक एक करके हल किया, वो भी ज्यामिति की मदद से, जहां दो वक्र रेखाएं आपस में मिलती। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ समीकरणों के एक से ज्यादा हल हो सकते हैं। उन्होंने भले ही हर पहलू को पूरी तरह से हल न किया हो, लेकिन पहले से बहुत आगे बढ़े। उस दौर में समीकरणों के घनपद यानी x की घात 3 को समझना गणित की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी। खयाम ने पहली बार इन समीकरणों को बिना किसी आकृति के एक अमूर्त रूप में देखने की कोशिश की, जो आज के आधुनिक गणित की सोच के करीब है। आज के समय में ज्यामिति की मदद से समीकरण हल करना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय यही तरीका था। उस दौर की बीजगणित में ज्यादातर सवाल ज्यामिति से जुड़े होते थे। खयाम को पता था कि इन समीकरणों का पूरी तरह बीजगणितीय हल अब तक नहीं मिला है और उन्होंने खुद ऐसा हल नहीं निकाला, जो बहुत बाद में जाकर हुआ। लेकिन उनके काम ने बाद की पीढ़ियों को रास्ता दिखाया। खयाम का काम उस दिशा में एक अहम कदम था जहां बीजगणित और ज्यामिति आपस में मिलते हैं। आगे चलकर यही सोच आधुनिक विश्लेषणात्मक ज्यामिति का आधार बनी। उनके काम ने पुराने जमाने की गणित को आधुनिक गणित से जोड़ने में एक पुल का काम किया। उमर खयाम ने गणित में कुछ बेहद अहम मुद्दों पर काम किया, जिनमें से एक था समांतर रेखाओं का नियम और दूसरा अनुपात की परिभाषा। ये दोनों ही विषय उस समय के गणित में बहुत जरूरी माने जाते थे। उन्होंने यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड के काम की गहराई से समीक्षा की और उसमें जहां जरूरत लगी वहां बदलाव भी सुझाए। यूक्लिड का 5वां नियम कहता है कि अगर कोई रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटे कि अंदर के कोणों का योग 2 समकोणों से कम हो, तो वे दोनों रेखाएं उस तरफ मिलेंगी। यह नियम थोड़ा मुश्किल भाषा में था, इसलिए खयाम ने इसे आसान और समझदार तरीके से 2 नए कथनों से बदल दिया। पहला ये कि अगर 2 रेखाएं एक दूसरे की तरफ झुक रही हैं, तो वे जरूर मिलेंगी, और दूसरा ये कि झुकाव की दिशा में रेखाएं कभी अलग नहीं हो सकती। उन्होंने यूक्लिड की पुरानी प्रस्तावना की जगह अपनी बनाई गई 8 नई प्रस्तावनाएं रखी। इस सोच से उन्होंने एक खास चतुर्भुज के बारे में भी बताया, जिसे अब खयाम सकेरी चतुर्भुज कहा जाता है। खयाम का मानना था कि उनका तरीका उनके पहले के विद्वानों से बेहतर है,
क्योंकि इसमें गति जैसे विचार को शामिल नहीं किया गया, जो उनके हिसाब से ज्यामिति में नहीं होना चाहिए। खय्याम के काम का दूसरा बड़ा हिस्सा अनुपात की परिभाषा से जुड़ा था। जब दो संख्याओं का अनुपात तय करना हो तो बात आसान होती है, लेकिन जब रेखाओं या ज्यामितीय रेखाखंडों का अनुपात तय करना हो तो मामला मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे आपस में बराबर हिस्सों में नहीं बंट सकते। यूक्लिड का तरीका था कि अगर किसी अनुपात में गुणा करने पर नतीजे एक जैसे हों, चाहे वो ज्यादा हों, बराबर हों या कम, तो उन्हें बराबर माना जाए। लेकिन ये तरीका बहुत जटिल और थोड़ा उलझाऊ था। एक दूसरा तरीका भी था जिसे कई पुराने विद्वानों ने अपनाया था। इसमें दो रेखाओं के अनुपात को लगातार भाग देने की प्रक्रिया से समझा जाता था, जिसे आज हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लगातार भिन्न कहते हैं। अगर दो अनुपातों के ये लगातार भिन्न एक जैसे हों तो उन्हें बराबर माना जाता था। खय्याम ने भी इसी तरीके को अपनाया और इस मुश्किल विषय को एक नए ढंग से समझाया। उनका ये काम ये दिखाता है कि उन्होंने न सिर्फ पुराने नियमों को दोहराया, बल्कि उन्हें समझकर, परखकर और जहां जरूरत लगी वहां नया रास्ता दिखा। खय्याम सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, वो एक ऐसे सोचने वाले इंसान थे जो हर बात को अपनी समझ और तर्क से परखते थे। उमर खय्याम ने अनुपात की परिभाषा को लेकर जो समझ दी, वो उस समय के कई विद्वानों से अलग और ज्यादा साफ थी। उन्होंने एक ऐसे तरीके को सही बताया जिसमें किसी अनुपात को अकेले भी समझा जा सकता था, सिर्फ दूसरे अनुपात से तुलना करके नहीं। ये तरीका उस समय के इस्लामी गणितज्ञों के लिए बहुत काम का था, क्योंकि इससे पुराने नियमों को दोबारा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस नए तरीके से समझाना होता। उन्होंने ये भी दिखाया कि दोनों तरीके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक से दूसरे को समझा जा सकता है। इसके बाद उन्होंने तीसरे हिस्से में अनुपात पर और गहराई से बात की। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि अगर आ का सी से अनुपात निकालना हो तो वो आ और बी का अनुपात और बी और सी के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक तय मात्रा को इकाई मानकर बाकी सभी मात्राओं की तुलना उसी से की। इससे वो संख्याओं और ज्यामिति दोनों को एक ही ढांचे में समझाने लगे। उन्होंने अपरिमेय यानी जिनका कोई निश्चित हिस्सा ना निकले, ऐसी मात्राओं को भी संख्या माना, जो उस समय बहुत बड़ा विचार था। आज हम जिन वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं उसमें यही सब शामिल होता है और ये सोच उन्हीं की देन मानी जा सकती है। खय्याम ने एक और किताब लिखी थी जिसे अब खोया हुआ माना जाता है, जिसमें उन्होंने जड़ों यानी वर्गमूल, घनमूल जैसी गणनाओं के बारे में बताया था। उन्होंने लिखा कि वर्गमूल और घनमूल की गणनाएं भारत से आई थीं, लेकिन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे किसी भी क्रम की जड़ तक बढ़ा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके तरीके पूरी तरह से संख्यात्मक प्रमाणों पर आधारित हैं, जो उन्होंने यूक्लिड की किताबों से लिए थे। इससे यह अंदाजा लगता है कि उन्होंने शायद बाइनोमियल प्रमेय का इस्तेमाल किया था, जिसमें किसी संख्या को कई हिस्सों में तोड़कर उसके गुणनफल निकाले जाते हैं। यह वही प्रमेय है जिससे हम आज पास्कल त्रिकोण बनाते हैं। कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि इस त्रिकोण को पास्कल के बजाय खय्याम का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसका सही इस्तेमाल पहले किया। पास्कल त्रिकोण जैसी रचना का जिक्र भारत में भी बहुत पहले हो चुका था, जहां संस्कृत छंदों की गणना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। चीन में भी इसी तरह की गणना का तरीका मौजूद था, लेकिन दोनों ही जगहों से जो जानकारी थी वो बाद में कहीं खो गई। इसलिए आज जो हम समझ पाते हैं वो खय्याम के ही काम के जरिए सबसे ज्यादा साफ तौर पर मिलता है। खगोल शास्त्र में भी खय्याम का काम कम नहीं था। वो इस्फहान नाम की जगह गए और वहां एक नए वेधशाला बनाने में मदद की। वहीं उन्होंने जलाली कैलेंडर बनाया, जो आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी ज्यादा सटीक था। इस कैलेंडर को लगभग 5000 साल में एक दिन सुधार की जरूरत होती है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर को हर 3003। इसके अलावा उन्होंने एक खगोलीय किताब भी तैयार की, जिसमें सितारों की जानकारी थी,
हालांकि उसका पूरा हिस्सा अब नहीं मिल पाता। इस तरह खयाम न सिर्फ एक शायर थे, बल्कि वो एक बड़े वैज्ञानिक, गणितज्ञ और विचारक भी थे, जिन्होंने अपने समय से बहुत आगे की सोच दिखाई। उमर खयाम ने गणित और खगोल शास्त्र के अलावा भी कई अलग अलग विषयों पर लिखा। उन्होंने संगीत पर भी काम किया था, जिसमें एक अध्याय अब भी मिलता है, जिसका नाम है चौथाई भाग में आने वाले सुरों पर चर्चा। इसमें उन्होंने बताया कि संगीत में जो सुरों के समूह होते हैं, उनका गणित से गहरा रिश्ता होता है। एक और काम उनका सोने और चांदी की शुद्धता को मापने से जुड़ा था। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे किसी मिश्रण में सोना और चांदी कितनी मात्रा में है, यह सटीकता से पता लगाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक खास तरह का तराजू बनाया था, जो बेहद बारीकी से काम करता था। ये तरीका पहले से मौजूद था, लेकिन खयाम ने इसे और भी सटीक बना दिया। एक रचना नवरोज की सच्चाई जानने पर भी उनके नाम से जुड़ी है, जिसमें फारसी नए साल के इतिहास और मान्यताओं का जिक्र है। लेकिन माना जाता है कि इस पूरी रचना को उन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ एक हिस्सा ही उनका हो सकता है, क्योंकि बाकी हिस्सों की भाषा और बातें अलग अलग। खयाम के इन सब कामों को उस दौर के लोगों ने गंभीरता से लिया। उनकी सोच का असर सिर्फ उनके समय तक नहीं रहा, बल्कि बहुत बाद तक दिखता रहा। बात जब पश्चिमी दुनिया की करें, तो वहाँ खयाम को सबसे पहले तब पहचाना गया जब उनके एक शेर का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ। लेकिन असली पहचान उन्हें 19वीं सदी में तब मिली, जब एक अंग्रेज विद्वान ने उनकी रुबाइयों की एक प्रति पाई और कुछ शेरों का अनुवाद की। उसने ये अनुवाद एक दोस्त को दिखाया, जिसने उसमें गहराई देखी और फिर इन रुबाइयों का पूरा संग्रह अपनी भाषा में लिखा और छपवाया। बाद में इस अनुवाद के कई और संस्करण निकले, क्योंकि नई रुबाइयां भी मिलती रहीं। खयाम की रुबाइयों की गहराई और सोच ने उस समय के पश्चिमी साहित्य और सोचने के तरीके पर असर डाला। कई लेखक और कवि उनके शब्दों और विचारों से प्रभावित हुए। यहाँ तक कि लंदन में एक क्लब भी बना, जो सिर्फ खयाम के नाम पर था, जिसमें साहित्य और सोच से जुड़े कई लोग जुड़े। बाद में ऐसे ही क्लब जर्मनी और अमेरिका में भी बने। खयाम की रुबाइयां और विचार आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी गहराई, सादगी और जीवन को समझने की नजर आज भी उतनी ही ताजा लगती है जितनी पहले लगती थी। अमेरिका में उमर खयाम को खास तौर पर न्यू इंग्लैंड के इलाके में बहुत पसंद किया गया। यहाँ उनके नाम पर एक क्लब बना, जिसमें कई लोग उनके शेरों को आगे बढ़ाते थे। फिर उनकी गणित और कविता से जुड़ी बातें भी लोगों तक पहुंची। कुछ विद्वानों ने उन्हें एक महान गणितज्ञ माना और उनके विचारों की तुलना दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों से की। वहीं कुछ लोग उनकी रुबाइयों से इतने जुड़ गए कि उन्होंने खुद को उमारी कहना शुरू कर दिया। इस नए सोच वाले आंदोलन में मार्क ट्वेन जैसे लोग भी जुड़े, जिन्होंने खयाम की रुबाइयों पर अपनी ही शैली में कई कविताएं लिखीं। टी.एस. एलियट के परिवार के कुछ सदस्य भी इस सोच से प्रभावित थे, जिसमें एक तरफ खयाम की तर्क पर आधारित सोच की तारीफ थी, तो दूसरी तरफ समाज में फैलते भ्रम और नैतिक गिरावट को लेकर चिंता भी थी। खयाम की रुबाइयों का असर अमेरिका के कुछ जाने माने दार्शनिकों और लेखकों पर भी पड़ा, जैसे हेनरी डेविड थोरो, रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन और लॉन्गफेलो। इन सभी ने खयाम की बातों में गहराई देखी और उनसे प्रेरणा ली। कुल मिलाकर उमर खयाम एक ऐसे इंसान थे जो एक तरफ गहराई से सोचते थे और दूसरी तरफ दिल से महसूस करते थे। उनके लिए इंसान की जिंदगी दो हिस्सों में बंटी थी, एक दार्शनिक सोच और एक भावनात्मक अनुभव। उन्होंने सोच के जरिए तर्क और समझ को बढ़ावा दिया और अपनी शायरी के जरिए इस दुनिया की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। बहुत से लोगों को उनकी बातों में अपने दिल की आवाज मिली। कई सदियों बाद भी उनकी बातें उतनी ही सच्ची और जरूरी लगती हैं, जितनी उनके अपने समय में थीं।